देवी भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, देवी भागवत में आप सुन रहे हैं देवता और दैत्यों के बीच युद्ध चल रहा है। शुंभ दानवों का राजा है। देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति प्रकट की। उस शक्ति के प्रभाव से देवी प्रकट हो गई। शुंभ उस देवी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। धूम्रलोचन के मारे जाने के बाद शुंभ ने चंडमुंड को भेजा, कहा जाओ उस देवी को मनाओ, जैसे भी हो ऐसा प्रयत्न करो कि वह देवी मेरी पत्नी बन जाए। मैं उसके साथ सुख भोगना चाहता हूं। चंड और मुंड बलशाली थे। पूरी सेना लेकर के देवी के पास पहुंच गए। शांतिपूर्वक देवी से कहने लगे, हे देवी, तुम इस समय अकेली हो। केवल सिंह तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है। शुंभ और निशुंभ बड़े पराक्रमी हैं। सेना भी बहुत बड़ी है उनके पास। देवताओं को हराकर उनका सब कुछ छीन चुके हैं। तुम्हें अपने शत्रु के बल के बारे में विचार करना चाहिए। हे देवी, यह मैं देख रहा हूं, तुम्हारी 18 भुजाएं हैं। तुम सुंदर हो, शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारा यह अभिमान करना बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ और उसके साथी दानव युद्ध में बड़े कुशल हैं। उन्होंने ऐरावत हाथी की सूंड काट डाली, देवताओं को परास्त करते रहे। महाराज शुंभ का मनोरथ पूर्ण करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। हमारे प्रिय वचनों का अनुमोदन करो, इसी में तुम्हारा हित है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने हित तथा अहित के विषय में सोच ले। कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली हे देवी, तुम बड़ी विदुषी हो। दैत्यराज शुंभ को संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता। वे देवताओं के घोर शत्रु हैं। देवता बड़े स्वार्थी हैं। स्वयं न आकर के युद्ध में तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं, जाओ दैत्यों के साथ लड़ो। हमारी बात मानो, महाराज शंभु को अपना पति स्वीकार कर लो। संपूर्ण लोकों की संपत्ति का सुख भोगने का सुअवसर तुम्हें सहज ही प्राप्त हो जाएगा। तुम इतने बड़े अच्छे अवसर को हाथ से मत गवाओ। चंड की बात सुनकर के भगवती जगदंबिका मेघ की भांति गरजने लगी। बोली, अरे धूर्त, तू यहां से हट जा। क्यों कपटपूर्ण व्यर्थ की बातें बक रहा है? विष्णु और शंकर को छोड़कर मैं दानव शंभु को क्यों पति बनाऊं? मैं किसी को भी पति नहीं बनाना चाहती। अरे दुष्ट, सुन, संपूर्ण जगत मेरे ही समान, मेरा ही शासन मानता है। मैंने ऐसे असंख्य शंभु निशंभु देखे हैं। इससे पूर्व मैं सैकड़ों दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार चुकी हूं। प्रत्येक युग में देवताओं और दानवों के बहुतेरे समाज मेरे सामने ही
काल के गाल में चले गए। अब भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इस समय दैत्य वंश का संहार करने वाले काल के रूप में मैं यहां उपस्थित हूं। तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। शुंभ, निशुंभ तथा अन्य जो भी तेरे बंधु बांधव हैं, वे अभी थोड़े समय बाद तेरे अनुगामी बनेंगे। मैं अब संपूर्ण दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे मूर्ख, सोचना बंद कर। युद्ध करना ही तेरे लिए उचित है। मेरे हाथों तेरा वध हो जाने के पश्चात तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। तदंतर शंभु, निशुंभ और रक्तबीज भी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं संपूर्ण दानवों का वध करने के लिए आई हूं। इसके बाद तुरंत चली जाऊंगी। तो रह अथवा शीघ्र भाग जा। रहना है तो तुरंत अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ने के लिए तैयार हो जा। देवी के यूं उत्तेजित वचन सुन करके चंड और मुंड के क्रोध की सीमा न रही। दानवों ने तुरंत धनुष टंकारा, बड़ी बड़ी धुनियां आरंभ कर दी। देवी ने भी शंख बजाया, दसों दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध से भरकर गरज उठा। देखते ही देखते भीषण युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में गदा, तलवार और बाण आदि जितने भी अस्त्र शस्त्र से चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड के तीरों को काटने लगी। मुंड भी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। दोनों तरफ से बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि आकाश में काली घटा छा गई। रोष के कारण देवी के मुंह की छटा भी काली पड़ गई। वह काली विकराल रूप धारण के विराजने लगी। उन्होंने बाघ का चर्म पहना हुआ था। उसका वक्षस्थल नरमुंड की माला से अलंकृत था। तलवार और पास धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ रही थी, मानो दूसरी काल रात्रि का प्रादुर्भाव हो गया। उसका विशाल मुख था। वे बारंबार जीभ लपलपा रही थी। उनके द्वारा असुर काल के ग्रास बनते जा रहे थे। वह दानों को मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। घंटा और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल देती। वो घोड़े, रथ तथा चंड मुंड की सेना जो भी सामने आती, पकड़ पकड़ करके दांतों से चबाने लगी। चंड ने तुरंत देवी पर चक्र चला दिया। देवी ने उसे तोड़कर अपने तीखे बाणों से चंड का सीना छलनी कर दिया। इतनी चोट पहुंचाई कि वह सह न सका और मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। अपने भाई को धराशायी देख करके मुंड का मन शुद्ध हो उठा। वह काली के ऊपर बाण बरसाने लगा। उसकी बाण वृष्टि बड़ी भयंकर थी, परंतु देवी ने क्षण भर में ही सारे बाण काट डाले। यद्यपि मुंड महान बलशाली था, लेकिन देवी के बाणों की चोट को सह न सका और तुरंत ही भूमि पर लौट गया, गिर पड़ा। यह देखकर दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। आकाश में रहने वाली संपूर्ण देवता
शांत होकर के आनंद मनाने लगे, हर्षित हो गए। देखते ही देखते कुछ क्षणों बाद इनकी मूर्छा दूर हो गई। चंड ने एक विशाल गदा उठा ली, देवी पर प्रहार करने लगा। देवी ने चंड के गदाघात को रोक करके बाण पास का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बच गया। भाई को बधा देख कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर के आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर ली। अतः वो दूसरा भाई भी बच गया। दोनों को बांध करके, जैसे मनुष्य गधे को बांध करके खींचता हुआ ले जाता है, पशुओं को ले जाता है, वैसे ही हास विलास करती हुई, हंसती मुस्कुराती काली भगवती जगदंबिका के पास पहुंच गई। जाकर बोली, हे प्रिय, इन दोनों पशुओं को पकड़ लो, मैं खींच करके लाई हूं। ये हैं तो बहुत बलवान, संग्राम में, यज्ञ में बलि देने के लिए इन्हें तुम्हारे पास लाई हूं। भगवती जगदंबिका ने देखा चंडमुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो सियार हो। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा, रणप्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो, शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। भगवती जगदंबिका की बात सुनकर काली ने कहा, युद्ध रूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है, मैं उसी में इनकी बलि दूंगी। यों कहकर काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले। वे आनंद में भर करके उनका रुधिर पीने लगी। यह देखकर जगदंबा प्रसन्न हो गई। वह काली से कहने लगी, हे कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है, मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूं। चंड और मुंड का वध करके जो काम किया है, उससे आप जगत में चामुंडा नाम से विख्यात होंगी। चंड और मुंड का वध हो गया। देवी जगत में चामुंडा नाम से प्रसिद्ध हो गई। जो सैनिक बच गए थे, वो भाग करके अपने स्वामी शुंभ के पास पहुंचे। जितने ही वीरों के अंग बाणों से कट गए थे, कितनों के ही हाथ शरीर से अलग हो गए थे, चोटें लगी थी, उनके शरीर से खून बह रहा था, वे रोते हुए शंभु के सामने कहने लगे, महाराज हमें बचाइए, अब काली सबको खा जाना चाहती है। उसने चंड और मुंड को मार डाला। बहुत से सैनिक उसके ग्रास बन गए। हाथी घोड़े मरे पड़े हैं, रथ टूटे हैं, दानों के रक्त से धरती लाल हो गई है। आप कुल की रक्षा के लिए शीघ्र पाताल में पधारने की कृपा करें, अन्यथा वह कालिका हम सबका संहार कर डालेगी। सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर के दानवों को निगलते जा रहा है। दानवों का नाश करके वह स्त्री आपको मिल भी गई तो आप क्या सुख भोगेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए थोड़े प्रयोजन के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए
महान कष्ट को न आने दे, अपने वंश का नाश न करे। हे जगत प्रभु, देव की करामात देखिए। इस स्त्री के हाथों ही संपूर्ण राक्षस काल के ग्रास बन गए। इस समय निश्चिंत होकर वह युद्ध में इधर उधर घूमती हुई आपको ललकार रही है। निश्चित है कि वो आपको भी मार डालेगी। दानवों की बात सुनकर शुंभ ने कहा, जब मैं पुष्कर क्षेत्र में तपस्या कर रहा था, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया था। मेरी प्रार्थना सुनकर, मेरी तपस्या देखकर उन्होंने कहा था, देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, यक्ष और किन्नर, इनमें कोई भी तुम्हें नहीं मारेगा। पुरुष मात्र से तुम अवध्य हो जाओगे। कुछ विचार कर शंभु सोचने लगा, यह तो स्त्री है। मैंने तो यह बार मांगा ही नहीं कि स्त्री मुझे ना मारे। मैं तो स्त्री को सामान्य अबला समझा था। हो सकता है मैं इसी स्त्री के हाथों मारा जाऊं। फिर विचार में पड़ा, क्या मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा? वह अत्यंत भयभीत होने लगा। उसने स्वयं युद्ध में जाने से पहले महाबली, महापराक्रमी रक्तबीज को बुलाया और युद्ध के लिए भेज दिया। मित्रों, देवी भागवत की यह कथा चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। जब तक इस समाज में बसे हुए आतंकियों का, असुरों का वध नहीं हो जाता, तब तक युद्ध चलता रहेगा। मां भगवती चामुंडा प्रकट होती रहेगी, अपने भक्तों का, सरल, सीधे और ईमानदार लोगों का कल्याण करती रहेगी। बोलो भगवती मैया की जय।